मॉर्निंग ऑल। अब लिटरेरी हिस्ट्री की सीरीज में हम आगे राइटर शुरू करने जा रहे हैं जिनका नाम है तोरूदत। तोरूदत 1856 टू 1877 ये बहुत कम पीरियड के लिए जिंदा रही थी। 56 66 और 76 यानी लगभग 21 ईयर्स। ये देखिए 21 ईयर्स जिंदा रही थी। इनको इन्होंने क्या अपना लिया था? धर्म क्रिश्चियनिटी अपना लिया था। इसको कैसे याद रखेंगे? दत्त ये थी कहाँ की? सबसे पहले तो ये बंगाली थी, ठीक है, बंगाली राइटर थी। और ईसाई धर्म का प्रभाव सबसे पहले कहाँ पे है? अंग्रेजों के कारण। अंग्रेजों के कारण सबसे पहले ईसाई धर्म कलकत्ता में आया। कलकत्ता यानी बंगाल। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? हमने दत्त मतलब दत्त को हम डट से याद रखेंगे, ठीक है, डट। जैसे किसी को कहते हैं ना डट जा, रुक जा, इस तरह से। तो इन्हें हमने डांटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो क्या बन गई? ईसाई दुनिया ने इन्होंने क्या अपना लिया? क्रिश्चियनिटी अपना लिया, ठीक है। इसके बाद इनकी फर्स्ट इंडियन पोएट्स टू राइट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश में तो लिखा ही है, उसके अलावा फ्रेंच भाषा में वो लिखा है। क्रिश्चियनिटी अपना ली, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी अपना के फ्रेंच यानी फ्रांस का प्रभाव पड़ा है इन पे। वहां पे क्रिश्चियन धर्म है तो फ्रांस का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? गोविंद चंद्र दत्त। दो भाई और बहन को भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने इनकी वर्क में सहायता की थी। एक तो बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर अबजू, और एल्डर सिस्टर जो है वो क्या है? अरु। कैसे याद रखेंगे इन तीनों को? पिताजी, भाई और सिस्टर को। जी का मतलब गोविंद चंद्र दत्त, भाई के अबजू तो ए 20 का ले लिया, और आर्यू अरु का गबरू। ठीक, गबरू से याद रख सकते हैं कि गबरू, और तोरू में भी लास्ट में क्या है? आर्यू। तो गबरू से याद रखेंगे कि इनके भाई बहन का क्या नाम था? पिताजी का नाम गोविंद चंद्र दत्त, ए बी का अबजू, आर्यू का अरु, ठीक है। इसके बाद लाइक किड्स, ये किड्स की तरह थी। जॉन किड्स आपने पढ़ा होगा, वरना आप पढ़ेंगे मॉडर्न एज में। तो जॉन किड्स क्या थे? बहुत कम उम्र में मर गए थे। उनकी डेथ बहुत कम उम्र में होगी। तो उन्होंने लिखा कि हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर, तो एज इनहेरिटर ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी, इसलिए अनफुलफिल्ड मतलब उनकी इच्छाएं जो थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। बिगेन ट्रांसलेटिंग फ्रेंच लिरिक्स इन इंग्लिश। याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी अपनाई, तो क्रिश्चियनिटी अपना के कहाँ पे? ऐसे याद रख लीजिए, फ्रांस में चले गए और फ्रेंच लिखने लग गए, और फ्रेंच से फिर क्या हो गया? फ्रेंच लिरिक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले इकलौती इंडियन राइटर है ये। तो फिर ऐसा सवाल देंगे तो नहीं कर देंगे तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि तोड़ तक के लिए जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई, क्रिश्चियनिटी अपना के फ्रेंच को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 2 ऐसे लिखे थे, ठीक है, फ्रेंच कवियों पे। एक तो था एन एसे ऑन पोइट लोकांटे डे, इसमें 2 कवि है ये। एक तो है लोकांटे डे लिस्ले, और दूसरे हैं जोसेफिन सोलरी, ठीक है। ये जोसेफिन सोलरी कैसे याद रखेंगे? 2 कवि है, इनको शॉर्ट में याद रखने की एक ट्रिक हो सकती है कि इनको जेल से याद रखें, ठीक है। गबरू कहाँ पे गया? जेल में गया, ठीक है। गबरू कहाँ गया? जेल में, ठीक है। दूसरा याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए लोकांटे डे लिस्ले, ठीक है, तो एक नीचे भी आएगी इनकी राइटिंग, उनमें भी डी इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये डी या डे ये फ्रेंच भाषा में आता है, ठीक है। तो लोकांटे डे लिस्ले इनका नाम है, जोसेफिन सोलरे, ठीक है। तो जेल से याद रख लीजिए, डे है ये, फ्रेंच भाषा में आता है। इनकी फर्स्ट बुक थी, फर्स्ट बुक याद रखनी है। तो ये देखिए पहले बहुत हम किसी से क्या होते हैं? मिलते हैं ना, तो मिले मतलब सबसे पहले क्या हुआ? मिले, ठीक है। किससे मिले? डी आर्वर से। मैंने कहा था डी आता है इनमें, डी आर्वर से मिले, डी आर्वर से। लोकांटे डेरिस ले, ये डी है, ये किसका है? फ्रेंच भाषा का है। तो लोकांटे डेरिस से मिले डी आर्वर से, इस तरीके से याद रखते हैं कि ये फ्रेंच धर्म में, सॉरी क्रिश्चियन धर्म में गई थी, और फ्रेंच जो है वो इन्होंने भाषा को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ए शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, इसका ट्रांसलेशन इन्होंने कब किया था? 1875। ये भी याद रखने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। ए शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, फ्रेंच आ रहा है, फ्रेंच फील्ड नाम से, ठीक है। बस थोड़ा सा नाम याद रख लीजिए, ट्रिक तो याद हो जाएगी, लेकिन थोड़ा नाम याद हो भी। हाँ, इस तरीके से था कुछ शीफ करके। शीफ क्या अगर पूरा नाम देगा तो शीफ याद रखेंगे तो फ्रेंच देख के आपको याद आ जाएगा यहाँ फ्रांस से संबंध किसका था, याद रखने के लिए। रियल में वो बात नहीं है। तो फ्रांस से किसी को याद रख लेंगे? तोरूदत को। डेडिकेटेड टू गोविंद चंद्र दत्त, इन्होंने ये किसे डेडिकेट की थी? अपने पिताजी गोविंद चंद्र दत्त को। अरू कंट्रीब्यूटेड ऑफ 8 ट्रांसलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरू ने कितने में कंट्रीब्यूट किया था, कितने में सहयोग दिया था? तो 8 ट्रांसलेशन में सहयोग दिया था। किसने? इनके बड़े भाई अरू ने। अरू बड़ा भाई था, इसलिए कितने में?
8 में, ठीक है। उसके बाद एंशियंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये इन्होंने कब पब्लिश की थी? 1882 में। इनको कैसे याद रखेंगे? इन्होंने एंशियंट बैलेड में 16 पोएम्स लिखी थी, 9 तो थे बैलेड और 7 थे सोनेट। कितने? 9 बैलेड और 7 सोनेट। कैसे याद रखेंगे? 16 है, 16 में 9 ही बैलेड है और 9 ही कैरेक्टर, 9 ही लेजेंड है, ठीक है। 9 लेजेंड वही है हमारे हिंदू धर्म के जो पुराने जो जैसे महान कैरेक्टर वो, और कुछ एक दो और भाई, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले लेंगे लक्ष्मण को, ठीक है। लक्ष्मण की भाभी जी सीता, और एक हम बोलते हैं सती सावित्री, सीता सावित्री से याद रख सकते हैं, सावित्री। सावित्री के बाद माँ पार्वती को याद रख लेते हैं, पार्वती। उमा, जोग दया, उमा। उमा से माँ पार्वती का प्राइवेट है, पार्वती, उमा, गोरा, शिवा। उमा से माँ पार्वती से याद रख लेंगे। उसके बाद ध्रुव, बूटा और सिंधु, इनको कैसे याद रखेंगे? एक लेडीज का नाम और रख लीजिए सावित्री के साथ याद, S3 है, सावित्री, सीता और सिंधु। उसके बाद एक प्रहलाद है, प्रहलाद को याद लीजिएगा क्योंकि प्रहलाद जो है वो इसी तरीके से एक धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ध्रुव और द हिंद, हिंदुस्तान जो है वो एक तरीके से ध्रुव का काम करता है। लास्ट में बचा बूटा, इस बूटा को कैसे याद रखेंगे? इससे इंतजार कीजिए, बताता हूँ। देखिए आपको इनकी फेमस कविता याद होगी, अवर केजुरिना ट्री, क्या नाम है? अवर केजुरिना ट्री। ये तो इस केजुरिना ट्री से हम बूटा को याद रखेंगे। कैसे? बूटा जैसे अपने राजस्थानी में बोलते हैं कि बूटा, जैसे किसी पौधे को क्या बोल सकते हैं? बूटा। बूटा से याद कर रख सकते हैं बूटा, बूटा। ट्री, पेड़, तीन चार चीजें साथ में याद रखेंगे। देखिए एक बूटा है, एक पेड़, एक लोटस का भी क्या होता है? पेड़ होता है, ठीक है। तीन चीजें होगी, ये लोटस भी क्या है? पेड़ है। एक केजुलिना का भी क्या है? पेड़ है। और एक ये बूटा है, यानी तीन पेड़ से संबंधित हो गए, बूटा, ट्री और लोटस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नो बैलेड हमने कर लिए। ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी? ये याद रखना है, एडमंड गुजे, गुजे, ठीक है, गुजे बोलते हैं इनको, एडमंड गुजे। कैसे याद रखेंगे? पिताजी का नाम भी क्या है? गोविंद चंद्र दत्त, और इनका नाम क्या है? गुजे। या फिर ऐसे याद रखेंगे, गुस्से मार के इनको इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया? इसलिए याद कर लीजिए कि ये क्या थे? ईसाई थे। एडमंड गुजे इंग्लिश नाम है, तो ईसाई ने इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ एडमंड गुजे, गुस्से मार के इनको बाहर निकाला कि इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। मोस्ट फेमस पॉइंट सभी जानते हैं कि तोरुदत्त का जब नाम आता है केजुलिना ट्री सबको याद है। इसको कैसे याद रखेंगे? बैलेड फॉर्म में है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। पोइम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। स्टेंजा कितने हैं? 55, 55, 5 इंटू 11 स्टेंजा। अब ये क्या है? इसको कैसे याद रखेंगे? ये कंफ्यूजिंग होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि मिक्स हो जाता है, कभी सोनेट वाला आ जाता है, कभी और इसका मिक्स हो जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि ये पेड़ है किसका? केजुलिना का। तो तोरुदत्त ये अपने पापा के पास आई जब बच्ची थी, आके बोली अब्बा, अब्बा मतलब पिताजी को क्या बोलते हैं? अब्बा, अब्बा सीधा। पेड़ क्या था? सीधा सी। पंजाबी में बोलते हैं ना सीधा सी, टेढ़ा सी। इस तरीके से अब्बा सीधा सी ए, कि पिताजी ये पेड़ सीधा सी, सीधा था ये पेड़। कैसे याद रखेंगे इसको? पंजाबी बना के याद रख लीजिए, अब्बा सीधा सी ए। जैसे कि पाकिस्तान वाला पंजाब देखें तो उसमें क्या मुस्लिम रहते हैं, तो वो ऐसे ही बोलते हैं अब्बा सीधा सी, ठीक है। थीम भी याद हो गई, और एक और याद करने का तरीका होता है। देखिए बताता हूँ, अगर आपके फिट बैठे तो आप याद कर लीजिएगा। देखिए 5 स्टेंजास है, 55 है, और एस जो 5 जैसा दिखता है, ठीक है। तो देखिए एडमंड गुर्जे, ठीक है। तो एस से याद रख लीजिए 55, 55 केजुलिना ट्री, ठीक है। द लोटस आपको याद बता दिया, बेस्ड ऑन फैंसीफुल थॉट्स। फैंसीफुल थॉट होंगे क्योंकि लोटस ईटर्स हमने एक पढ़ा है, लोटस ईटर्स कि लोटस खा के वो थोड़े नशे में से हो जाते हैं, तो फैंसीफुल थॉट आते हैं, ठीक है। टू फेमस नॉवल, दो फेमस नॉवल थे इनके। एक तो था बियांका और लास्ट जर्नल डे मेडमोस्ले डी एरवर से। इसको कैसे याद रखेंगे? एक आपको डी वाला बताया था, डी वाले 3 आ गए। एक तो मिले डी एरवर से, एक मेडमोस्ले डी एरवर से, एक लोकांटे डी लिस्ले। कौन से? लोकांटे डी लिस्ले, मिले डी एरवर से, लोकांटे डी लिस्ले, मिले डी एरवर से, और मेडमोस्ले डी एरवर से, ठीक है। किसी तरीके से याद रख लीजिए 3 डी वाले, ठीक है। अच्छा, इनके दो फेमस नॉवल है, कौन कौन से? एक बियांका और एक मेडमोस्ले डी लिस्ले। कैसे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक बन सकती है कि मैडम की बहुत छोटी उम्र में मर गई, कितनी साल में?
डेथ होगी, सॉरी कितनी उम्र में, 21 साल की उम्र में डेथ होगी और वहां पे शादी लेट करते हैं। तो ये फर्स्ट नॉवल है इंग्लिश में बाई एनी इंडियन है फीमेल, किसी भी फीमेल के द्वारा ये कोई भी फर्स्ट नॉवल है इंग्लिश के अंदर। इनका क्या नहीं हुआ था, ब्याह नहीं हुआ था, ब्याह मतलब शादी नहीं हुई थी। इन मैडम का क्या नहीं हुआ था, ब्याह नहीं हुआ था, ठीक है। दो नॉवल है, इन मैडम का क्या नहीं हुआ था, ब्याह नहीं हुआ था, ठीक है। कैसे, आपको दोबारा याद करा देता हूँ। एक तो पेड़ से याद रखे, कैजुलिना ट्री, लोटस, और उसके अलावा भुट्टा। तीन ये डी वाले लोकांटे डे लिस्ले, मेडमोसले डी लिस्ले और मिले डी एरवर्स। ये आपको 8 याद कराई दिए। इसके बाद ये दो नॉवेल्स है, इन मैडम का क्या नहीं हुआ था, ब्याह नहीं होता। हर फेमस पोइट्स एग्जिबिट थीम्स ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन होगा क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी बीमार, इनको मौत का वैसे था भी, हमें बहुत जल्दी मेरी डेथ हो जाएगी, इसलिए एक यूथ एंड लॉस जान थी जब इनकी डेथ हुई थी, और लॉस होने का भी भाव था। लॉन्गिंग, एक सेकंड, लॉन्गिंग मतलब इच्छा, किसी चीज की इच्छा। नॉस्टैल्जिया, क्या होम सिकनेस का क्या कारण है, ये क्या थी, ईसाई धर्म अपना लिया था, मतलब ये कहानी की बातें से मान लो कि ईसाई भारत हिंदू धर्म को छोड़ दिया या फिर भारत को छोड़ दिया, तो इनको किसकी याद आती थी, अपने घर की याद आती थी। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादें होते हैं, और लॉन्गिंग मतलब भी याद होते हैं, ठीक है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, बाकी थैंक यू।